स्टोइक एक प्राचीन दर्शन शास्त्र विद्यालय का मानना था कि असली ताकत बाहरी ताकतों पर काबू पाने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू पाने में निहित है। यह ज्ञान आज की दुनिया में तेजी से प्रासंगिक है। क्या आपने कभी किसी विषैले व्यक्ति से निपटने के बाद नकारात्मकता से थकावट महसूस की है? ऐसे व्यक्ति हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हम निराश और शक्तिहीन महसूस करते हैं। हालांकि क्या होगा अगर इन चुनौतीपूर्ण गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां हों? इस वीडियो में हम 13 व्यावहारिक स्टोइक प्रेरित विचारों का पता लगाएंगे, जो आपको जहरीले लोगों को करुणा, अनुग्रह और लचीलेपन के साथ संभालने में सक्षम बनाएंगे। अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा के लिए जुड़ें और मानसिक लचीलापन बनाने के लिए और अधिक सुझावों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंत तक आपके पास जहरीले व्यक्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्टोइक ज्ञान का एक टूल बॉक्स होगा। तो एक गहरी सांस लें और चलो शुरू करते हैं। 1. विषाक्त खतरे की पहचान करना और समझना। कल्पना करें कि आप एक ऐसे प्रहरी हैं जो आपके निजी किले के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा है। आपकी आंतरिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सुरक्षा, ये सभी इस किले द्वारा दर्शाए गए हैं। जागरूकता इस गढ़ की सुरक्षा में रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। जिस तरह एक सतर्क रक्षक को संभावित खतरों को पहचानना चाहिए, उसी तरह आपको भी उन संकेतों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि कोई विषैला व्यक्ति आपके पास आ रहा है। स्टोइक दार्शनिक और तर्क तथा आत्मनियंत्रण के समर्थक एपिक्टेटस ने अपने एनचिर्डियन में हमें याद दिलाया है कि हमें परेशान करने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारा निर्णय है। विषैले लोगों से निपटने के दौरान यह सलाह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनके नकारात्मक रवैये और चालाकी भरे कार्यों में आपको नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया और इन कार्यों की धारणा है जो किसी भी समय आपकी आंतरिक शांति पर उनके प्रभाव को निर्धारित करती है। सफलता की कुंजी स्टोइक नजर विकसित करने में निहित है। परिस्थितियों को देखने का एक शांत और वस्तुनिष्ठ तरीका। विषाक्त व्यवहार के लक्षणों को पहचानना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यहां कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत दिए गए हैं। लगातार आलोचना। एक विषैला व्यक्ति लगातार आप में, आपके कार्यों में या आपके निर्णयों में कमियां ढूंढ सकता है। यह आलोचना, चाहे सूक्ष्म हो या प्रत्यक्ष, आपको निराश और अपनी क्षमताओं के बारे में अनिश्चित महसूस कराती है। चालाकीपूर्ण रणनीति। विषैले व्यक्ति अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धोखेबाज रणनीतियों का उपयोग करते हैं। वे आपके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए चापलूसी, अपराध बोध या धमकियों का सहारा ले सकते हैं। नकारात्मकता। एक विषैला व्यक्ति नकारात्मकता पर पनपता है, लगातार शिकायत करता रहता है और अपनी निराशावादिता से दूसरों को नीचे गिराता रहता है तथा किसी भी स्थिति के सबसे बुरे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इन सामान्य संकेतकों के अतिरिक्त विभिन्न विषाक्त व्यक्तित्वों से भी सावधान रहें। आत्मप्रशंसक। लगातार अनुमोदन और प्रशंसा की चाहत रखने वाले ये लोग शुरू में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन अंततः अपनी एक तरफा बातचीत के कारण आपको भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कराते हैं। गपशप। वे अफवाहें फैलाते हैं, मुसीबत खड़ी करते हैं तथा दूसरों के बीच टकराव पैदा करने में आनंद लेते हैं तथा सामाजिक अशांति से जीवन्यापन करते हैं। ऊर्जा पिशाच। जैसा कि नाम से पता चलता है, उनके साथ बातचीत करने से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाते हैं और आपकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है। अपने आंतरिक गढ़ के लिए संभावित खतरों का मानसिक मानचित्र विकसित करना इन विषैले व्यक्तित्वों और उनके व्यवहारों को समझने से शुरू होता है। जिस तरह सैनिका जैसे रोमन स्टोइक दार्शनिक युद्ध के मैदान में दुश्मन के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं, उसी तरह आप अपनी नई जागरूकता का उपयोग संभावित रूप से हानिकारक व्यक्तियों की रणनीति का अनुमान लगाने और अपने भावनात्मक कल्याण की रक्षा के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कर सकते हैं। 2. अपनी दीवारों को मजबूत करें। कल्पना कीजिए कि रोम के प्रसिद्ध स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस शक्ति, ज्ञान और दृढ़ निश्चय के साथ एक विशाल साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। ये वही गुण है
जो आपके आंतरिक गढ़ की दीवारों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अक्सर आपकी भावनात्मक भलाई के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीमाएं इस गढ़ की नींव विषाक्त व्यक्तियों से निपटने के लिए आवश्यक है। जिस तरह एक शक्तिशाली सम्राट अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं होने देगा, उसी तरह आपको विषाक्त लोगों को अपने भावनात्मक क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करने देना चाहिए। स्टोइक दर्शन में तर्क और आत्मनियंत्रण के महत्व पर जोर दिया जाता है। पहला कदम उठाने के लिए पहचानें कि कौन से व्यवहार आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं या आपकी आत्मभावना को कमजोर करते हैं। क्या यह किसी मित्र का निरंतर निराशावाद है, किसी सहकर्मी की चालाकी भरी हरकतें, या परिवार के किसी सदस्य की दखल देने वाली सलाह? अपने आप से ईमानदार रहें कि आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार जब आप इन सीमाओं की पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संप्रेषित करें। अपने भीतर के मार्कस ऑरेलियस को चैनल करें, दृढ़ लेकिन निष्पक्ष। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार करें। अपनी भावनाओं पर विचार करें और आरोप लगाने वाली भाषा के बजाय मैं कथनों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि आप हमेशा इतने नकारात्मक रहते हैं, कोशिश करें, जब आप लगातार अप्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं थका हुआ महसूस करता हूं। गलतफहमी से बचने के लिए विशिष्ट रहें। यह कहने के बजाय कि मुझे कुछ जगह चाहिए, कहें, मैं अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस सप्ताह के अंत में बात करके खुश होऊंगा। अपनी बात को दयालुता से निभाएं। मुखर और आक्रामक होने में अंतर होता है। शत्रुता से बचते हुए अपने संदेश को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें। याद रखें, सीमाएं स्थापित करना एक बार की घटना नहीं है। अपनी सीमाओं को दृढ़ता और निरंतरता के साथ लागू करें, जैसे कि स्टोइक शासक बर्बर आक्रमणों के प्रति सतर्क रहता है। एक अस्थिर दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यदि कोई विषैला व्यक्ति आपकी सीमाओं की अवहेलना करता है, तो शांति से उन्हें स्थापित सीमा की याद दिलाएं। आपको उनके साथ अपनी बातचीत को सीमित करने या स्थिति से पूरी तरह से हटने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान रखें कि सीमाएं निर्धारित करना दूसरों को दंडित करने के बारे में नहीं है, यह खुद की रक्षा करने के बारे में है। स्टोइक ने ईर्ष्या से सख्ती से परहेज किया, एक ऐसी बुराई जो अक्सर विषाक्त व्यवहार की ओर ले जाती है। सीमाएं स्थापित करके आप स्वार्थी नहीं बन रहे हैं, आप अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा कर रहे हैं और आंतरिक शांति विकसित करने के लिए आवश्यक स्थान बना रहे हैं। 3. अरुचिकर हो जाना। निराशावाद से प्रेरित और नाटकीय संघर्ष की तलाश करने वाले एक क्रूर भावनात्मक बर्बर व्यक्ति पर विचार करें। कुछ विषैले व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं, ध्यान और आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर पनपते हैं। वे आपकी प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करते हैं, क्रोध या चोट की चिंगारी को जलाने की उम्मीद करते हैं जो उनकी आग को भड़काएगी, लगातार अपमान के साथ उकसावे में। भावनात्मक विनियमन और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति उदासीनता के स्टोइक आदर्श ग्रे रॉक विधि को प्रेरित करते हैं, जो इस संदर्भ में एक शक्तिशाली उपकरण है। चिकित्सक पॉल फ्रेडमैन द्वारा बनाई गई इस तकनीक में भावनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होना शामिल है। यह पूरी तरह से बंद होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक चिकनी ग्रे रॉक के भावनात्मक समकक्ष प्रदान करने के बारे में है। तटस्थ और अडिग नकारात्मकता के लिए कोई पकड़ नहीं देता है। महान रोमन स्टोइक दार्शनिक सेनेका के ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए हम पाते हैं कि सच्ची खुशी भविष्य पर चिंता किए बिना वर्तमान का आनंद लेने में निहित है। यह हमें ध्यान की आवश्यकता को भूखा रखने की याद दिलाता है। विषैले लोग अक्सर ध्यान चाहते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। ग्रे रॉक विधि का उपयोग करके आप उन्हें उस भावनात्मक प्रतिक्रिया से वंचित करते हैं जिसकी वे लालसा करते हैं। उनके द्वारा बनाए जाने वाले तूफान के बीच आप एक नीरस चट्टान की तरह अरुचिकर हो जाते हैं। तटस्थ प्रतिक्रियाएं आपका कवच बन जाती हैं। ग्रे रॉक विधि में नकारात्मक कथनों का तटस्थ, तथ्यात्मक उत्तरों के साथ जवाब देना शामिल है। भावनात्मक विवादों या औचित्य में उलझने से बचें। यदि कोई विषैला मित्र आपके काम का अपमान करता है, तो उनके हमले को सरलता से टालें। यह दिलचस्प है, बिना उनकी नकारात्मकता को और बढ़ावा दिए।
विषैले व्यक्ति अक्सर आपकी भावनाओं में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके भावनात्मक भंवर में फंसने से बचना महत्वपूर्ण है। वे व्यंग्य, अपराध बोध या यहां तक कि पूरी तरह से शत्रुता का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में कुंजी उनके भावनात्मक खिंचाव से अलग होना, अपना संयम बनाए रखना और तथ्यात्मक रूप से जवाब देना है। उनके नाटक में फंसने से इनकार करना। याद रखें, जैसा कि सेनेका सिखाता है, सच्ची खुशी न तो आशाओं और न ही डर को मन में रखने से आती है। उन्हें वह भावनात्मक शक्ति न दें जो वे चाहते हैं। ग्रे रॉक विधि एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन चमत्कारिक इलाज नहीं है। कुछ विषैले व्यक्तित्व शुरू में आपके भावनात्मक रॉक का परीक्षण करने के लिए अपने व्यवहार को बढ़ा सकते हैं। शांत रहें, सुसंगत रहें और याद रखें कि आप उनकी नकारात्मकता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इस स्टोइक प्रभावित विधि को लागू करके आप उनकी भावनात्मक नाटकीयता के निष्क्रिय शिकार से एक अविचल दर्शक में बदल जाते हैं, जो आपकी आंतरिक शांति और भावनात्मक भलाई की रक्षा करता है। 4. टूटे रिकॉर्ड तकनीक। कल्पना कीजिए कि आप पर लगातार हेरफेर किया जा रहा है। एक जहरीला व्यक्ति भ्रामक तर्कों और भावनात्मक साजिशों के माध्यम से आपकी सीमाओं को कम कर रहा है। इस तरह के लगातार हमलों का सामना करना भावनात्मक रूप से थका देने वाला और परेशान करने वाला दोनों हो सकता है। हालांकि चिंता न करें, अटूट तर्क और दृढ़ता के स्टोइक सिद्धांत टूटी हुई रिकॉर्ड तकनीक को प्रेरित करते हैं, जो इन स्थितियों में एक शक्तिशाली बचाव है। भ्रामक युक्तियों का मुकाबला करने के लिए विकसित की गई टूटी हुई रिकॉर्ड तकनीक में आपके रुख के बारे में स्पष्ट कथन को शांतिपूर्वक दोहराना शामिल है, ठीक उसी तरह जैसे एक टूटी हुई रिकॉर्ड उसी संदेश पर अटकी रहती है। यह प्रतीत होता है कि सरल विधि आपको पटरी से उतारने के प्रयासों को विफल करने और अपनी आवश्यकताओं पर दृढ़ ध्यान बनाए रखने में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी हो सकती है। स्टोइक दर्शन के आधारशिला एपिक्टेटस के ज्ञान पर आधारित हम इस तकनीक का और अन्वेषण करते हैं। वह इस वाक्यांश के साथ दृढ़ता की शक्ति पर प्रकाश डालता है, स्वतंत्रता ही एकमात्र अच्छाई है। इस स्वतंत्रता में अपनी सीमाएं निर्धारित करने की क्षमता और बिना स्पष्टीकरण के न कहने की स्वतंत्रता शामिल है। टूटे हुए रिकॉर्ड तकनीक में यह आवश्यक सिद्धांत समाहित है। शांतिपूर्वक और लगातार अपने दृष्टिकोण को दोहराकर आप दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हैं और हेरफेर करने वाले को आपको अपने रास्ते से भटकाने से रोकते हैं। हेरफेर करने वाले अक्सर ऊपरी हाथ पाने के लिए भावनात्मक रणनीति का उपयोग करते हैं। चापलूसी, अपराध बोध या क्रोध का उपयोग करके आपको अनुपालन के लिए मजबूर करते हैं। टूटे हुए रिकॉर्ड तकनीक के साथ आप इन भावनात्मक हमलों को रोकते हैं और चर्चा को तर्क पर आधारित रखते हैं। अपनी स्थिति को लगातार दोहराना किसी जोड़ तोड़ करने वाले को बहुत परेशान कर सकता है। दोहराव बचाव के एक रूप के रूप में कार्य करता है, उनके संवाद प्रवाह को बाधित करता है, उन्हें संतुलन से बाहर करता है और उनके तर्कों में खामियों को उजागर करता है। कल्पना करें कि एक लहर एक मजबूत चट्टान से टकराती है। चट्टान स्थिर रहती है, जबकि लहर अंततः विलीन हो जाती है। आम धारणा के विपरीत टूटे हुए रिकॉर्ड तकनीक में टकराव शामिल नहीं है। इसमें अपनी सीमाओं को शांतिपूर्वक लागू करते हुए अपने रुख पर दृढ़ ध्यान बनाए रखना शामिल है। याद रखें, स्टोइकवाद जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में तर्क और तर्क पर जोर देता है। इस पद्धति का उपयोग करके आप शोषण का विरोध करने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। 5. प्रलोभन में न आए। विषैले व्यक्ति अक्सर अपनी नकारात्मकता को बढ़ाने वाली प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए उकसावे, अपमान या अपराध बोध का उपयोग करते हैं। हालांकि स्टोइक दर्शन एक शक्तिशाली बचाव प्रदान करता है। उदासीनता के विपरीत उदासीनता उकसावे से भावनात्मक अलगाव को संदर्भित करती है। स्टोइक, विशेष रूप से एपिक्टेटस जैसे दार्शनिकों ने उदासीनता और उदासीनता के बीच अंतर किया। उन्होंने उदासीनता को चिंता की कमी और उदासीनता के रूप में देखा, जबकि उदासीनता का मतलब अप्रिय भावनाओं और निर्णयों से अलगाव है जो तर्क को धुंधला कर देते हैं। विषाक्त लोगों से निपटने के दौरान यह अंतर महत्वपूर्ण है।
चारा खाने से बचने के लिए पहले रणनीति को पहचानें। उन संकेतों से परिचित हों जो बताते हैं कि कोई विषैला व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। क्या यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, कोई छिपा हुआ अपमान है, या सुझाव के रूप में छिपा हुआ अपराध बोध है? रणनीति की पहचान करने से इसे अप्रभावी बनाने में मदद मिलती है। चारा क्रोध, झुंझलाहट या रक्षात्मकता जैसी प्रतिक्रियाओं को भड़काने के लिए बनाया गया है। हालांकि उदासीनता आपको भावनात्मक हुक से अलग होने की अनुमति देती है। कल्पना कीजिए कि आप पानी में लटके हुए चारे को न लें। आप उसे शांत भाव से देखते हैं, उसके आपको गुस्सा दिलाने की शक्ति से अप्रभावित। नकारात्मक टिप्पणियों का जवाब न देकर आप अपने ऊपर उनकी शक्ति को कम कर देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया के बिना वे जो नाटक रचने का प्रयास करते हैं वह टिक नहीं सकता। उनकी तीखी टिप्पणियां हवा में लटकी रहती हैं, अंततः अपनी शक्ति खो देती हैं। स्टोइकवाद हृदयहीन और बेपरवाह बनने की वकालत नहीं करता। यह सकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, जबकि आपके नियंत्रण से परे नकारात्मक भावनाओं से अलगाव पर जोर देता है। यह आपको अपनी भावनाओं को उन चीजों पर केंद्रित करने के लिए मार्गदर्शन करता है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक उदासीनता का अभ्यास करने से आप उनके नाटक में एक निष्क्रिय खिलाड़ी से एक शांतिपूर्ण पर्यवेक्षक में बदल जाते हैं। यह दर्शाता है कि आप उनके भावनात्मक जाल में उलझने से इनकार करते हैं। आपकी आंतरिक शांति एक शरण स्थली बनी रहती है जो दूसरों द्वारा बनाए जाने वाले तूफानों से अछूती रहती है। 6. अप्रतिक्रिया की कला। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति मौखिक रूप से तलवार चलाने वाला, अपमान और कटाक्ष करने में माहिर है, जो बहस के गर्म माहौल में आगे पीछे हो रहा है। ऐसे जहरीले व्यक्ति शब्दों का इस्तेमाल हथियार के रूप में करते हैं, जिसका उद्देश्य क्रोध भड़काना, अपमानित करना और आपको अपनी भावनात्मक उथल-पुथल में खींचना होता है। यहाँ एक स्टोइक रणनीति है जो न केवल प्रभावी है बल्कि अक्सर कम आंकी भी जाती है। गैर प्रतिक्रिया की कला। जब रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो मौन मौखिक हमलों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है, जो उस गतिशीलता को बाधित करता है जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं। उल्लेखनीय मौन हर किसी को आसानी से नहीं आता। प्रतिक्रिया देने, खुद का बचाव करने या बहस जीतने की इच्छा कुछ ऐसी है जिसे हम अक्सर महसूस करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि स्टोइकवाद हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने का महत्व सिखाता है, और सही समय पर शांति बनाए रखना सच्चे नियंत्रण का प्रतीक है। गैर प्रतिक्रिया की शक्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम प्रसिद्ध रोमन स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस के लेखन पर विचार करें। विषैले चक्र को तोड़ना। विषैले लोग अक्सर एक पूर्वानुमानित पैटर्न पर भरोसा करते हैं। उनका लहजा नकारात्मक होता है, आपसे प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। जब आप गुस्सा, झुंझलाहट या रक्षात्मकता दिखाते हैं तो आप उनकी आग को भड़काते हैं और विषैले चक्र को बनाए रखते हैं। गैर प्रतिक्रिया का चयन करके आप इस पैटर्न को बाधित करते हैं, उन्हें वह भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से वंचित करते हैं जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। कल्पना करें कि एक टेनिस खिलाड़ी अपने रैकेट को खाली कोर्ट की ओर घुमाता है। उनका शक्तिशाली सर्व एक धमाके के साथ गिरता है, जिसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। यहां मौन खाली नहीं है, यह संचार का एक रूप है जो शब्दों के बिना अर्थ व्यक्त करता है। यह आत्मनियंत्रण और नकारात्मक व्यवहार में शामिल होने की अनिच्छा को प्रदर्शित करता है, जो उनके भावनात्मक हेरफेर से ताकत और अलगाव का संदेश भेजता है। शांति में निपुणता प्राप्त करना। मार्कस ऑरेलियस की सलाह याद रखें। एक अच्छे आदमी को क्या होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें। एक अच्छा आदमी बने। आपकी चुप्पी एक अच्छे स्टोइक के गुणों का उदाहरण है। शांत, तर्कपूर्ण और बाहरी उकसावे से अप्रभावित। गैर प्रतिक्रिया का उपयोग करते समय एक रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। शुरुआत में एक जहरीला व्यक्ति अपने प्रयासों को बढ़ा सकता है, प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए और अधिक मौखिक अपमान कर सकता है। अपना संयम बनाए रखें और अपनी चुप्पी में दृढ़ रहें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शांत रहना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि वास्तव में मजबूत लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। रणनीतिक मौन।
गैर प्रतिक्रिया सभी के लिए एक ही समाधान नहीं है, लेकिन यह आपके स्टोइक शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसमें जहरीले व्यक्तियों को निष्क्रिय करने, आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करने और रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्रदर्शित करने की क्षमता है। मौन का चयन करके आप एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि आप उनके खेल में शामिल होने से इनकार करते हैं। 7. अपने संपर्क को सीमित रखें। कल्पना कीजिए कि आप अपने किलेबंद गढ़ के अंदर हैं, जहां आपकी मानसिक सेहत को कठोर सीमाओं द्वारा परिश्रम पूर्वक संरक्षित किया जाता है। हालांकि सबसे मजबूत दीवारें भी आपको बाहरी खतरों से पूरी तरह से नहीं बचा सकती हैं। लगातार घुसपैठियों की तरह विषैले व्यक्ति भी आपकी सुरक्षा को भेदने का प्रयास कर सकते हैं। यहीं पर स्टोइक अवधारणा लागू होती है कि आप जो कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें। जबकि आप विषैले लोगों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप उनके साथ बिताए जाने वाले समय की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। विषैले व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना ही बचाव का प्राथमिक उपाय है। जब भी संभव हो, शारीरिक दूरी बनाए रखें। क्या आप उनसे पूरी तरह से बच सकते हैं? शायद आप लंच का समय बदल सकते हैं या विनम्रता से बातचीत से दूर हो सकते हैं। याद रखें, यह असभ्यता के बारे में नहीं बल्कि आत्मसंरक्षण के बारे में है। जिस तरह एक स्टोइक नेता अपने सैनिकों को अनावश्यक लड़ाई में नहीं भेजेगा, उसी तरह आपको भी खुद को अनावश्यक नकारात्मकता के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। कभी-कभी पूरी तरह से बचना संभव नहीं होता। विषाक्त लोग सहकर्मी, परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त हो सकते हैं। ऐसे मामलों में भावनात्मक दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। यहां कुछ रणनीतियां दी गई हैं। मानसिक अलगाव। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस हमें बताते हैं कि खुशी और आजादी एक दूसरे की स्पष्ट समझ से शुरू होती है। यह उद्धरण मानसिक अलगाव के महत्व को रेखांकित करता है। आप किसी और की निराशावादिता को अपनी मानसिकता को प्रभावित किए बिना समझ सकते हैं। भावनात्मक रूप से शामिल हुए बिना निष्पक्ष रूप से उनके व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक अलगाव का अभ्यास करें। संज्ञानात्मक पुनर्रचना। विषैले व्यक्ति अक्सर नकारात्मकता के साथ आपकी भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्रचना स्टोइक अवधारणाओं से काफी प्रभावित एक विधि मदद कर सकती है। उनकी नकारात्मकता को वस्तुनिष्ठ टिप्पणियों में बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी लगातार शिकायत करता है, तो इसे इस तरह से देखें कि ऐसा लगता है कि उनका दिन खराब चल रहा है, बजाय इसके कि उनकी नकारात्मकता आपको निराश करे। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। विषैले लोग नकारात्मकता पर पनपते हैं, इसीलिए अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्हें अपनी खुशी से वंचित न होने दें। अपनी रुचियों, अपने सार्थक काम और अपने सहायक मित्रों पर ध्यान केंद्रित करें। ये सकारात्मक तत्व उनकी नकारात्मकता के विरुद्ध एक भावनात्मक ढाल के रूप में काम करते हैं। शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने जोखिम को सीमित करना कायरता नहीं है। यह आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करने और आत्म देखभाल का अभ्यास करने के बारे में है। स्टोइक नैतिक जीवन जीने और तर्कसंगत तरीके से काम करने को बहुत महत्व देते हैं। नकारात्मक लोगों और स्थितियों के साथ बातचीत को कम करके आप एक सकारात्मक और समृद्ध आंतरिक जीवन को विकसित करने के लिए जगह बनाते हैं। कल्पना करें कि आपका किला एक चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से बाधा का काम करती है। यह खाई विषैले व्यक्तियों की नकारात्मकता से आपकी शांति की रक्षा करती है। 8. अपना समर्थन तंत्र बनाएं। कल्पना करें कि आप अपने आंतरिक किले के द्वार पर एक प्रहरी हैं। आपकी दीवारें मजबूत सीमाओं से मजबूत हो गई हैं। आपने गैर प्रतिक्रिया की कला में महारत हासिल कर ली है और आपने विषाक्त व्यक्तियों के साथ अपने संपर्क को कम कर दिया है। हालांकि सबसे बहादुर योद्धा को भी अपनी स्थिति को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली फ्लैंक की आवश्यकता होती है। भरोसेमंद सहयोगियों का यह गठन आपकी सहायता प्रणाली है। आपका स्टोइक फॉलानक्स, जिसमें गुणी और सहायक व्यक्ति शामिल हैं, नकारात्मकता के खिलाफ लड़ाई में आपकी आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्टोइक दार्शनिकों,
विशेष रूप से सेनेका ने प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें खुद को ऐसे सद्गुणी लोगों के साथ घेरना शामिल है जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके मूल मूल्यों को साझा करते हैं। चुनौतीपूर्ण समय में आप सहायता और मार्गदर्शन के लिए इस नेटवर्क पर भरोसा कर सकते हैं। वे वही हैं जो सुनते हैं, बुद्धिमानी भरी सलाह देते हैं और दृढ़ प्रोत्साहन देते हैं। एक मजबूत सहायता प्रणाली कई तरीकों से विषैले लोगों के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकती है। विषैले व्यक्तियों से निपटना भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। अपने अनुभवों को साझा करने और अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षित स्थान होने से एक सुरक्षित वातावरण बनता है। उनकी समझ और सहानुभूति आपको याद दिलाती है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। विषैले लोग अक्सर आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं, लेकिन एक सहायक नेटवर्क आपको प्रोत्साहित करके और आपकी योग्यताओं और मूल्यों की पुष्टि करके इसका मुकाबला करता है। आप पर उनका विश्वास आपके संकल्प को मजबूत करता है और आपकी आंतरिक आग को फिर से प्रज्वलित करता है, खासकर तब जब नकारात्मकता इसे बुझाने की धमकी देती है। स्टोइक्स का मानना था कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो उन गुणों को धारण करते हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। सद्गुणी व्यक्तियों का एक नेटवर्क सकारात्मक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। उनकी ताकत, लचीलापन और आशावादी दृष्टिकोण को देखकर आप नकारात्मक परिस्थितियों को शालीनता से संभालने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एक मजबूत सहायता नेटवर्क बनाना एक सतत प्रक्रिया है। इस मजबूत समूह को विकसित करने के लिए मौजूदा रिश्तों को पोषित करें और ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके मूल्यों को साझा करते हों। ऐसा करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण समय में निवेश करें। अपने समर्थन नेटवर्क का निर्माण करने वाले लोगों के साथ सार्थक बातचीत के लिए समय समर्पित करें। अनुभव साझा करना, एक दूसरे की बात सुनना और संबंध बनाना अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। संरेखित समूहों में शामिल हों। क्लबों, स्वयंसेवी संगठनों या ऑनलाइन समुदायों के साथ जुड़ें जो आपकी रुचियों और मूल्यों को दर्शाते हैं। ये स्थान समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं जो स्वाभाविक समर्थन और प्रोत्साहन दे सकते हैं। आभार प्रकट करें। जो लोग आपका समर्थन करते हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करने की शक्ति को कभी कम ना आंकें। आपकी भलाई पर उनके सकारात्मक प्रभाव, आपके जीवन में उनकी उपस्थिति और उनके अटूट समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करें। एक मजबूत स्टोइक फालानक्स विकसित करके आप विषैले लोगों की नकारात्मकता के खिलाफ एक दुर्जेय ढाल बनाते हैं। यह नेटवर्क आपको ताकत, परिप्रेक्ष्य और आशावाद की एक नई भावना प्रदान करता है, यहां तक कि सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किले को भी मजबूत बाहरी सुरक्षा से लाभ होता है। भरोसेमंद सहयोगियों से बना आपका समर्थन तंत्र आपका दृढ़ फालानक्स बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आंतरिक शांति सुरक्षित और संरक्षित रहे। 9. स्व देखभाल को प्राथमिकता दें। विषैले व्यक्तियों के साथ बातचीत करना युद्ध में लगातार हमले का सामना करने जैसा है। यह आपकी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपको थका हुआ महसूस कराता है। नकारात्मकता के खिलाफ लड़ाई में आत्म देखभाल एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक स्टोइक योद्धा युद्ध के बाद अपने घावों की देखभाल करता है और अपनी तलवार को तेज करता है। अपनी स्टोइक जीवन शैली में आत्म देखभाल को शामिल करना आवश्यक है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का एक मूलभूत हिस्सा बनाएं और इसे अपने मानसिक स्वास्थ्य में निवेश के रूप में देखें। इसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के साथ प्राथमिकता दें और इसे अपने दिन में शेड्यूल करें। आत्म देखभाल में संलग्न होने से आपकी भावनात्मक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यहां कुछ आत्म देखभाल रणनीतियां दी गई हैं। आनंददायक गतिविधियों में भाग लें। ऐसी गतिविधियों की पहचान करें जो वास्तव में आपको खुशी देती हैं और आपको तनाव मुक्त करने में मदद करती हैं। इसमें शारीरिक व्यायाम जैसे दौड़ना या योग या रचनात्मक गतिविधियां जैसे पेंटिंग या लेखन शामिल हो सकते हैं। इन गतिविधियों में खुद को डुबोने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, आपकी भावनात्मक बैटरी रिचार्ज होती है और नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ दुनिया में लौटने में मदद मिलती है।
ध्यान का अभ्यास करें। स्टोइक लोग ध्यान के समान माइंडफुलनेस अभ्यास करते थे। ध्यान करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान को अपने स्व देखभाल के नियमित भाग में शामिल करने से आपको तनाव और नकारात्मकता को प्रबंधित करने का एक शक्तिशाली साधन मिलता है, चाहे वह अंदर से हो या विषाक्त व्यक्तियों से। प्रकृति में सुकून की तलाश करें। स्टोइक्स ने प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने पर जोर दिया। प्रकृति में समय बिताना, चाहे वह पार्क में टहलना हो या जंगल में लंबी पैदल यात्रा करना, आपके समग्र स्वास्थ्य और खुशी पर गहरा प्रभाव डालता है। प्रकृति में खुद को डुबोने से तनाव कम हो सकता है, आपका मूड बेहतर हो सकता है और आपको एक ऐसा दृष्टिकोण मिल सकता है जो आपको विषाक्त लोगों की नकारात्मकता से लड़ने में मदद करता है। अपने शरीर की सुने। आपके और आपके शरीर के बीच निरंतर संचार होता रहता है। थकावट, तनाव या भावनात्मक कमी के संकेतों पर ध्यान दें। पूरी तरह से थक जाने से पहले खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें। स्वस्थ भोजन करें। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिले और दिन भर में ब्रेक लें। यह सरल दिनचर्या आपके भावनात्मक लचीलेपन की नींव बनाती है। स्व देखभाल के लिए सीमाएं निर्धारित करें। जिस तरह आप विषाक्त व्यक्तियों के साथ सीमाएं निर्धारित करते हैं, उसी तरह अपने स्व देखभाल के समय के लिए भी सीमाएं निर्धारित करें। उन अनुरोधों को अस्वीकार करें जो आपके आराम के समय में बाधा डालते हैं, या स्व देखभाल गतिविधियों के लिए प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करें। अपनी भलाई को याद रखें। अपनी भलाई को प्राथमिकता देना स्वार्थ का काम नहीं है, यह आपकी भावनात्मक तन्यकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अपने स्टोइक जीवन शैली में आत्म देखभाल को शामिल करके आप एक ज्यादा शक्तिशाली और संतुलित व्यक्ति बन जाते हैं। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार स्टोइक योद्धा की तरह आप चुनौतियों का सामना बेहतर दृष्टिकोण और भावनात्मक शक्ति के साथ करते हैं। एक पूरी तरह से चार्ज भावनात्मक बैटरी आपको नकारात्मकता को अधिक प्रभावी ढंग से दूर करने और सकारात्मकता को प्रसारित करने में सक्षम बनाती है, जो आपके जीवन में विषाक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का निर्माण करती है। 10. याद रखें, यह आपके बारे में नहीं है। कल्पना करें कि एक काला बादल आप पर छाया हुआ है, नकारात्मकता फैला रहा है और दुनिया के बारे में आपका नजरिया अस्पष्ट कर रहा है। विषैले व्यक्तियों से निपटने के दौरान ऐसे परिदृश्य आम हैं। वे अपने आसपास के लोगों पर अपनी व्यक्तिगत चिंताओं, असुरक्षाओं और समस्याओं को प्रक्षेपित करके एक हानिकारक वातावरण बनाते हैं, जिससे दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रोसोपियन की स्टोइक अवधारणा ऐसी स्थितियों में एक मजबूत बचाव प्रदान करती है। यह सिद्धांत हमें भावनात्मक अराजकता से बाहर खड़े होकर खुद को समझदार पर्यवेक्षक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोसोपियन की स्टोइक धारणा को अपनाकर हम एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, तर्क संगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए निष्पक्ष रूप से स्थितियों का विश्लेषण करते हैं। विषैले व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय इस अलगाव को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अपमान और नकारात्मकता अक्सर आप पर व्यक्तिगत हमलों के बजाय उनके अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब होते हैं। विषाक्त अंतःक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए स्टोइक अलगाव का उपयोग कैसे करें, यहां बताया गया है। प्रक्षेपण को पहचानें। विषैले व्यक्ति अक्सर दूसरों को दोष देने, आलोचना करने और अपनी कमियों से ध्यान हटाने के लिए नकारात्मक होने का सहारा लेते हैं। प्रोसोपियन की अवधारणा को लागू करके आप इन कार्यों को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। उनके अपने मुद्दों का प्रक्षेपण। भावनात्मक रूप से अलग होने से आप उनके व्यवहार को निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई वैज्ञानिक किसी घटना का अध्ययन करता है। आप समझेंगे कि उनकी नकारात्मकता उनके आंतरिक संघर्षों से उपजी है, न कि आपकी किसी कमी से। परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। जिस तरह एक काला बादल छाया डाल सकता है लेकिन ऊपर सूरज की चमक को नहीं बदल सकता, उसी तरह उनका व्यवहार आपके चरित्र को नहीं दर्शाता है। एक प्रमुख स्टोइक दार्शनिक एपिकुरस ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन छोटा नहीं है, लेकिन हम इसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। यह आपके स्टोइक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
यदि हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन पर्याप्त रूप से लंबा और उद्देश्यपूर्ण होता है। अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचने के लिए विषाक्त व्यक्तियों की नकारात्मकता से दूर रहें। अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। अपनी भावनात्मक दूरी बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सदाचार और शांति के जीवन की ओर अपने स्टोइक पथ पर आगे बढ़ते रहें। अलगाव उदासीनता नहीं है, जबकि आप उनकी कठिनाइयों के लिए सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। आपको उनकी भावनात्मक उथल-पुथल में उलझने की जरूरत नहीं है। स्टोइक अलगाव का अभ्यास आपको एक निष्क्रिय लक्ष्य से एक केंद्रित पर्यवेक्षक में बदल देता है। याद रखें, जब काले बादल आपके नजरिए को अस्पष्ट कर देते हैं, तब भी सूरज ऊपर चमकता रहता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप अपने भीतर की शांति और भावनात्मक भलाई की रक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप सद्गुण और शांति के अपने मार्ग पर दृढ़ रहें। 11. उन्हें ठीक करने की कोशिश मत करो। उपचार करने, सुधारने और चिकित्सक की भूमिका निभाने की इच्छा प्रबल हो सकती है, खासकर तब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हों जिसकी आप परवाह करते हैं और जो हानिकारक व्यवहार प्रदर्शित करता है। हालांकि स्टोइकिज्म के दायरे में यह रास्ता अक्सर निराशा और भावनात्मक थकावट की ओर ले जाता है। जिस तरह विषाक्त व्यक्तियों को बदलने के लिए अपने स्वयं के प्रयास और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे खरपतवारों से घिरे पौधों को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपका ध्यान उस पर रहना चाहिए जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं और अंतःक्रियाएं। व्यक्तिगत जवाबदेही। विषैले व्यक्ति के कार्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्हीं पर होती है। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी नकारात्मक भावनाओं का सामना करने और सद्गुणों की तलाश करने के लिए सचेत निर्णय लें। उनके लिए यह जिम्मेदारी लेने की कोशिश करने से केवल अस्वस्थ गतिशीलता पैदा होती है और उन्हें अपने मुद्दों को स्वीकार करने से रोका जाता है। स्टोइकिज्म उन चीजों को स्वीकार करना सिखाता है जो किसी के नियंत्रण से परे हैं, जैसे कि दूसरों के कार्य, बाहरी परिस्थितियां और अस्तित्व की हमेशा बदलती प्रकृति। विषैले व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित नकारात्मकता इस श्रेणी में आती है और इसे स्वीकार करके आप उन्हें बदलने के निरर्थक प्रयास से खुद को मुक्त कर लेते हैं। अपने खुद के विकास पर ध्यान दें। अपने आंतरिक शांति को एक फलते फूलते बगीचे के रूप में देखें। यह आपके स्टोइक फोकस को दर्शाता है। विषैले लोग अपनी नकारात्मकता के साथ खरपतवार के समान होते हैं जो आपके द्वारा पोषित विकास को रोकने की धमकी देते हैं। किसी और के बगीचे से उन्हें उखाड़ने की कोशिश करना उल्टा है। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए मायने रखती हैं। सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना, अपने गुणों को विकसित करना और आत्म देखभाल प्रथाओं में संलग्न होना, आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना। जबकि स्टोइकवाद उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने और दूसरों को सद्गुण प्राप्त करने में मदद करने के महत्व पर जोर देता है। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सीमाओं को लांघे बिना किसी विषैले व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप ऐसे संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं जो आत्मनिरीक्षण को प्रेरित कर सकते हैं, जैसे कि प्रभावी संचार पर एक किताब, एक चिकित्सक के लिए रेफरल या उनके कार्यों के प्रभाव पर विचार करने के लिए एक सौम्य धक्का। आपका प्रभाव सबसे शक्तिशाली तब होता है जब आप स्टोइक सिद्धांतों के प्रति अपने स्वयं के पालन के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। सीमाएं निर्धारित करना। आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ विषैले व्यक्ति अपनी नकारात्मकता में उलझे रह सकते हैं। ऐसे मामलों में स्टोइकिज्म सीमाएं निर्धारित करने और यदि आवश्यक हो तो अपनी भलाई की रक्षा के लिए खुद को स्थिति से दूर करने की सलाह देता है। याद रखें, आप उनकी यात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। इन सिद्धांतों को आत्मसात करके आप एक निराश फिक्सर से एक स्टोइक सुविधाकर्ता में बदल जाते हैं, जो अपने स्वयं के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना सहायता प्रदान करता है और बाहरी चुनौतियों के बीच भी एक समृद्ध आंतरिक उद्यान का पोषण करता है। जाने कि कब दूर जाना है। इस बात पर विचार करें कि कब ऐसी स्थिति से दूर जाने का समय है जो आपकी भलाई के लिए खतरा है।
अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और पहचानें कि जब आप अपने कार्यों के माध्यम से मार्गदर्शन और प्रभाव डाल सकते हैं तो ऐसे समय होते हैं जब खुद को दूर रखना सबसे विवेकपूर्ण विकल्प होता है। 12 कब दूर चले जाना चाहिए। अपने स्टोइक किले की शांत शरण स्थली के बीच आपने भावनात्मक अलगाव की खेती की है और एक समृद्ध आंतरिक उद्यान का पोषण किया है। सीमा निर्धारण के माध्यम से आपकी सुरक्षा को मजबूत किया गया है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद एक विषैले व्यक्ति से निकलने वाली नकारात्मकता अभी भी खतरा पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति से कब पीछे हटना है, यह पहचानना एक मुख्य स्टोइक सिद्धांत है। विषाक्त रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करना, खास तौर पर करीबी परिवार या सहकर्मियों से जुड़ा रिश्ता, बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण है। स्टोइकवाद नैतिक अखंडता और तर्कसंगत कार्रवाई के जीवन की वकालत करता है, जो आपकी आंतरिक शांति को नष्ट करने वाले रिश्तों को बनाए रखने की धारणा का विरोध करता है। इस प्रकार स्टोइक दर्शन हानिकारक स्थितियों से खुद को दूर रखने के अभ्यास के साथ संरेखित होता है। अपने आंतरिक अभयारण्य की सुरक्षा करना। आपकी आंतरिक शांति एक पवित्र शरण है जिसे आत्म देखभाल, माइंडफुलनेस और स्टोइक प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है। एक विषैले व्यक्ति की लगातार नकारात्मकता आपके किले के खिलाफ एक अथक घेराबंदी की तरह है। अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा करने और अपने अभयारण्य को सुरक्षित करने के लिए कभी-कभी ऐसे व्यक्ति से खुद को दूर करना आवश्यक होता है। जो सचमुच मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। सेनेका, एक प्रमुख स्टोइक दार्शनिक, हमें जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते हुए कहते हैं, पूरा भविष्य अनिश्चितता में निहित है, तुरंत जियो। अस्वस्थ रिश्ते में बने रहने से बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। दूर रहकर आप खुद को सकारात्मक संबंधों, सार्थक गतिविधियों और अनुभवों में निवेश करने की अनुमति देते हैं, जो आपकी आत्मा को समृद्ध करते हैं और एक समृद्ध जीवन में योगदान करते हैं। स्वीकृति और अलगाव। जो हमारे नियंत्रण से परे है, उसे स्वीकार करना स्टोइकवाद का मुख्य आधार है, जिसमें दूसरों का व्यवहार इसका प्रमुख उदाहरण है। स्टोइकवाद इन समयों के दौरान अलगाव को प्रोत्साहित करता है। किसी हानिकारक परिस्थिति से दूर चले जाना कमजोरी या हार का संकेत नहीं है, बल्कि यह उन परिस्थितियों की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते और नकारात्मक भावनाओं से अलग होने का एक सचेत विकल्प है। आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि खुद को उस विषाक्त गतिशीलता से दूर कर रहे हैं जो आपकी भलाई को नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़ने के लिए विचार। किसी परिस्थिति से बाहर निकलना कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। क्या आपने अन्य सभी विकल्प समाप्त कर लिए हैं? क्या आपने प्रभावी संचार, सीमाएं निर्धारित करने या संसाधन प्रदान करने का प्रयास किया है? क्या नकारात्मकता एक स्थायी पैटर्न है या एक अलग घटना है? क्या रिश्ता आपकी भलाई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? नाटकीय तरीके से अलग होना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे पीछे हटना, विनम्रता से आमंत्रणों को अस्वीकार करना या सिर्फ संपर्क सीमित करना प्रभावी रणनीति हो सकती है। याद रखें, दूर जाना आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करने और आत्म देखभाल का अभ्यास करने का एक स्टोइक कार्य है। अपनी भलाई को प्राथमिकता देकर आप सकारात्मक संबंधों और अनुभवों को पनपने के लिए जगह बनाते हैं। 13 अपने आप को क्षमा करें। जब आप लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो कल्पना करें कि आप एक जहरीले व्यक्ति के प्रति घृणा और क्रोध से भरा भारी बैग लेकर चल रहे हैं। यह बोझ आपकी प्रगति को धीमा कर देता है, आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपकी उन्नति में बाधा डालता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार क्षमा को किसी व्यक्ति के भावनात्मक बोझ को छोड़ने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के कल्याण के लिए। स्टोइक्स इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरों के कामों जैसे हमारे नियंत्रण से परे की चीजों को स्वीकार करना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति नफरत और नाराजगी रखना जो विषाक्त वातावरण को बढ़ावा देता है, स्पष्ट रूप से इस दायरे में आता है। ऐसी नकारात्मक भावनाओं से चिपके रहना आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा।
आपके वर्तमान को कलंकित करेगा और आपके भविष्य को धुंधला कर देगा। क्षमा के प्रति स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक सिद्धांत खुद को माफ करने और नकारात्मकता के बोझ को कम करने के तरीके प्रदान करते हैं। अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। स्टोइकवाद सिखाता है कि सच्ची शक्ति आपके अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने से आती है, न कि बाहरी घटनाओं या दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने से। अपनी आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण पाने और शांति को बढ़ावा देने के लिए आपको सबसे पहले खुद को माफ करना होगा और किसी भी तरह की दुश्मनी को छोड़ना होगा। स्टोइक शब्दों में क्षमा का मतलब किसी विषैले व्यक्ति के व्यवहार को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि इसमें जो हुआ है उसे स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि यह आपके नियंत्रण से बाहर है और हल्के दिल से आगे बढ़ने का फैसला करना शामिल है। मार्कस ऑरेलियस, एक प्रसिद्ध स्टोइक सम्राट, हमें याद दिलाता है कि जब आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस सत्य को स्वीकार करके आप अपनी आंतरिक शक्ति को अनलॉक करते हैं। आक्रोश से मुक्त होना। नाराजगी एक आत्म लगाए गए कारावास की तरह काम करती है। इसे पकड़े रखने का मतलब है कि विषैले व्यक्ति को आपके जीवन को प्रभावित करने देना, भले ही वे अब मौजूद न हों। इस चक्र को तोड़ने के लिए आत्म क्षमा की आवश्यकता होती है, जो आपको अतीत की भावनात्मक जंजीरों से मुक्त करती है। आत्म क्षमा की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। इसे बढ़ावा देने के लिए यहां कुछ कदम दिए गए हैं। अपनी भावनाओं को पहचानें। क्रोध, चोट या आक्रोश की भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। इन भावनाओं को दबाने से आपके उपचार में बाधा ही आएगी। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। अपने साथ उसी सहानुभूति और दयालुता से पेश आए जैसा आप किसी मित्र के साथ ऐसी ही परिस्थिति में पेश आते हैं। याद रखें, आप दोनों ही उनकी नकारात्मकता और उनके व्यवहार के शिकार हैं। स्थिति की निष्पक्ष जांच करें। मूल्यांकन करें कि क्या विषैले व्यक्ति ने दुर्भावना से काम किया या अन्य कारकों ने स्थिति को प्रभावित किया। अपना दृष्टिकोण बदलने से सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है, जिससे क्षमा का मार्ग प्रशस्त होता है। क्षमा को एक उपहार के रूप में अपनाएं। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो आप खुद को देते हैं, जिससे भावनात्मक उपचार और अधिक संतुष्टिदायक जीवन के लिए जगह मिलती है। नकारात्मकता के बोझ को छोड़कर आप अपना भावनात्मक बोझ हल्का कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक हल्के बैग और हल्के दिल के साथ अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं और आगे आने वाले रोमांच को नई ताकत और शांति के साथ अपनाने के लिए तैयार हैं। इन स्टोइक प्रेरित तरीकों को लागू करके आप खुद को विषाक्तता के निष्क्रिय शिकार से अपने आंतरिक शांति के एक लचीले रक्षक में बदल देते हैं। याद रखें, नकारात्मकता से मुक्त जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके लिए संघर्ष करना उचित है। दूसरों को माफ करना, खास तौर पर उन लोगों को जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपकी आंतरिक शांति और व्यक्तिगत शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। स्टोइक सिद्धांतों को अपनाकर जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मकरुणा का अभ्यास करना और नाराजगी को दूर करना, आप एक अधिक पूर्ण और शांत जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें और संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।